हाँ यार, अब लोही का फाइनल सीज़न आ गया है। मतलब लोही का सेकंड सीज़न का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है और ये हर फ्राइडे रिलीज़ होने वाला है। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लोही का सेकंड सीज़न के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग के समय पर देखा जाता है कि जो पहले का कैन था उसको मारने के बाद शिप पर बहुत सारे टाइमलाइन चालू हो गए थे। सो जो लड़की है वो मोबियस से कहती है कि अब हम लोग तो सब इंसान को नहीं मार सकते, ऐसे सब ज़िंदगी को ऐसे तबाह नहीं कर सकते। तब देखा जाता है कि जो लॉकी है वो ग्लीच करता है और वो एक जगह पे पहुंच जाता है। वो मोबियस से पूछता है जे ये सब बातें जो हुए थे सब बोलता है, लेकिन मोबियस उसको नहीं पहचानता है, कोई भी उसे नहीं पहचानता है। सिल्वी के साथ टक्कर हो जाती है, सिल्वी के साथ उसकी मुलाकात होती है, लेकिन सिल्वी भी उसे नहीं पहचानता है। सो फिर से उसकी ग्लीच होता है। ग्लीच होने के बाद उसने फिर से मतलब टीवी के एक मेंबर से मिलता है वो, लेकिन जब उससे वो सब कुछ पूछता है वो उसको पहचानता है। तब उसको समझ पे आता है कि इस ग्लिच की वजह से वो पास्ट से प्रेजेंट पर एक बार जा रहा है, प्रेजेंट से पास्ट पर जा रहा है। सो उस मेंबर से पूछता है कि मोबियस कहाँ है। सो वो कह रहा था मोबियस रूम पर गया है। सो वो भी वहाँ पर जा रहा था। पीछे से मोबियस को लॉकी ने पीछे से लॉकी ने उसका आवाज़ लगाया था कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मोविस ने उसको इग्नोर करके चला गया था क्योंकि पीछे घूम के देखता है कोई भी वहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब लॉकी ने मोवियस के पीछे करते करते वार्ड रूम पर गया था, लेकिन तब फिर से उसको ग्लीच करके वो और भी और एक समय पर चला गया, इसीलिए वो वार रूम पर जाता था। लेकिन तब वहाँ पर मोवियस की जगह पर कैंग की मूर्ति अलग है। मतलब लॉकी ने फिर से पास पर चला गया। जो प्रेजेंट टाइम का टाइमलाइन चल रहा है वहाँ पर मोबियस और हंटर B50 जो बातें करने के लिए एक साथ मीटिंग पर बैठे। उसके बाद जैसे बहुत गुस्सा करे थे उनके ऊपर। हंटर B50 को कहते हैं जितने भी नए टाइमलाइंस हो गए हैं सबको तुम लोग ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हो। तब हंटर B50 कहता है, वो बोलती है कि मैं वो बोलते हैं मुझे समझाने का एक मौका दो कि इस जो सेपरेट टाइमलाइंस है उनके अंदर भी बहुत सारी जिंदगियाँ है, लेकिन हम लोग उसे एक साथ कैसे ख़त्म कर। तभी लॉकी और जब वार रूम पर गया था तभी देखते वहाँ पर कोई नहीं है। तब लॉकी सोच रहा था कि वो फिर से पास्ट में आ गया है क्या। सो जब हंटर B50 ने सबके सामने बात रखी बात, तो कोई लोग बोल रहा था टाइमलाइन को मार देने के लिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे कि उनको रक्षा करना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट लास्ट पर यही निकलता है कि बाकी जो टाइमलाइन है उन टाइमलाइन को लोग सेव करेंगे। तभी ग्लिच होता है और फिर से लॉकी मोबियस के सामने आ जाता है। और इस बार लॉकी मतलब इस बार मोबियस उसको पहचान लेता है। लॉकी उससे बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइमलाइन वाले कीपर्स हैं लॉकी उसको ख़त्म करते हैं और उससे देखा जाता है कि वहाँ से सेप्टेन कैन जो है वो निकल रहा है। सो मोबियस जो सब लोगों को बोलता है सिल्वी का है उसको ढूंढ के उसके बाद लॉकी बोलते ही रिमेंस जो कि बाबा सर रहे कैन के रूप पर, और हम सब लोग को उसके बाद लॉकी के साथ मोबियस का बहुत सारा बहस हो जाता है। सो लॉकी बोलता है कि मैं ये भी टाइमलाइन के पास से आ रहा हूँ, मतलब टीवी के पास से आ रहा हूँ, लेकिन मोबियस मानने को राजी नहीं। मोबियस कह रहा था कि टीवी का कोई पास नहीं है, लेकिन लॉकी बोल रहा है मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो मैं विश्वास करना होगा। सो मोबियस के पास कोई चारा नहीं होता है। मोबियस लॉकी को लेके एक जगह पर और लॉकी मोबियस के अंदर बहुत बार ग्लिच हो रहा था, इसलिए मोबियस के पास कोई भी चारा नहीं होता उसके बात को राजी होने के अलावा। मोबियस लॉकी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए लेके जाता है आर्ट डिपार्टमेंट पर अंदर, जहाँ पर सब कुछ रिपेयर होता है। रिपेयर या डैमेज दोनों काम ये वहाँ पर करते हैं। उसके बाद मोबियस उसको डिवीज़न के हेड के पास ले जाते हैं उसको, जिसका नाम है उसका नाम ओबी है। और उसके साथ मोबियस के करीब 400 साल पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन मोबियस को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जो ओमो है उसको मोबियस के बारे में सब कुछ लॉकी फिर से ग्लिच करता है और पास वाले ओबी से प्रेजेंट वाले मतलब पास वाले ओबी के पास चला जाता है प्रेजेंट के वाले पास से। सो प्रेजेंट और पास से दोनों वाले वो भी मानना नहीं चाहते कि लकी ग्लिच करके पास से फ्यूचर पे आ रहा है, मानना नहीं चाहते।
इसलिए पॉसिबल है वो विश्वास नहीं करना चाहते टीवी पर जो टाइम स्लैप हो सकता है, लेकिन उनके आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन उनकी आंखों के सामने हो रहा है सो उसको विश्वास करना ही हुआ। लेकिन जब प्रेजेंट का मॉर्फियस और उसका नाम क्या था, मुझे याद नहीं, डिवीज़न का हेड, और जो सामने है वो अचानक से मॉर्फियस को बोलते हैं, हाँ मुझे याद है कि कुछ साल पहले लॉकी के साथ में मेरा मुलाकात हुई थी। लेकिन तब मॉर्फियस उसको कहता है कुछ साल पहले नहीं, थोड़े से समय पहले ही तुम्हारे साथ मुलाकात करते हुए गया, यहाँ पर जो ग्लिच था उसकी वजह से वो पास्ट पर चला गया, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उसके साथ तुम्हें मुलाकात हो रही थी, इसीलिए वो बोल रहा था कि वो पास्ट से प्रेजेंट पर पास्ट पर जा रहा है। उसके बाद लॉकी उसको टाइम के बारे में समझाता है और वो भी उसको टाइम के बारे में समझाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए, उसके बाद वो भी ये लॉकी को कहता है कि ट्रिम्पल ओवरऑल नाम के एक मशीन है जिसको मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा ग्लिच बंद हो जाएगा। उसके बाद लॉकी बोलता है, उसके बाद लॉकी उससे बोलता है कि जब पास्ट में हो तो फ्यूचर पे मेरा दोस्त मॉर्फियस तुमसे मिलेगा, तब कि तुम ये मशीन उसको दे दोगे बनाने के बाद। तो बोलता है हाँ, जब फ्यूचर मतलब प्रेजेंट के अंदर ही उसको दिखाया जाता है मूवी से बात कर रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास तो एक मशीन है जो मैंने लॉकी के लिए बनाया था, मतलब आपको समझ पाया। और लॉकी ने पास्ट मतलब प्रेजेंट के अंदर उसको बोला था, मैंने अतीत के अंदर बोला था कि उसको बना के देना। सो उस हिसाब से इस टाइमलाइन के अंदर दिखाता है कि वो उसको बना के तैयार हो चुका है और वो मॉविस को दे रहा है, क्योंकि लॉकी ने पहले ही मतलब वर्तमान के बाहर जो गया ग्लिच करने के बाद वो उसको उसको बोला, इसलिए यहाँ पर आ गया। और मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन समझ मुझे पास में बोलता कि वो सब प्रेजेंट पे होता गया। मोबियस को भी वो बोल रहा है कि मेरे पास एक मशीन है। उसके बाद सडनली पता चलता है क्योंकि लॉकी ने तो ज़्यादा समय पहले नहीं गया था, इसीलिए लॉकी फिर से यहाँ पर ग्लिच करके आ जाता है। तब वो बोलता है कि ये बहुत बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए सिर्फ मोबियस ही जा सकता है काम के लिए। और ये इस जो मशीन है, इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए मोबियस को टेम्पररी रूम पे जाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। ये करने के बाद होगा कि जितने भी सिविल टाइमलाइन के अंदर रेल वाला लॉकी फंसा हुआ है वो सब जो है एक साथ बाहर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन इस काम से मूवी ध्यान देता है कि यहाँ पर सब कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद मॉर्बियस कहता है कि पूरी टीवी फ्लक्चुएट। उसके बाद वो भी कहता है कि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लस टाइमलाइन तैयार हो गई है, इसी वजह से सब कुछ फ्रैक्चर के जैसा यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और फ्लक्चुएशन चालू है। वो भी एक्सप्लेनेशन करता है कि जो टेम्पररी रूम है वो है टीवी का हार्ट है और यहीं पर ही जितनी भी इससे पे टाइम लाइन है यहाँ पर ही चलती है और वहाँ पर चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसकी वजह से बहुत सा मल्टीपल टाइम लाइन चालू हो गई। इसको हमें टेम्पल रूम को हम लोगों को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है। टेम्पल रूम को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरनाक, कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत कुछ खतरनाक हो सकता है। एन टीवी के गाइडलाइन को खुद वो भी, और इस टीवी के गाइडलाइन को खुद वो भी नहीं लिखा था, इसीलिए ऐसा किसी ने भी इसके गाइडलाइन को कभी भी पढ़ा और किसी भी पढ़ा नहीं है। और इसके बाद वो लोग ने उस रूम के अंदर गया था जहाँ पर से उन लोग उस रूम पर पहुँचते हैं, टेम्पल रूम पर, जिस रूम के अंदर मल्टीपल टाइम लाइन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और वो देखते हैं कि मल्टीपल टाइम लाइन जो डिस्ट्रॉय हो रही थी देख के सब लोग डर जाते हैं, तो बहुत बड़े समय। उसके बाद जो वो भी है वो बोलता है कि हम लोग को इसको ठीक करना होगा, ठीक नहीं किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि लॉकी ऐसे सिर्फ टाइमलाइन के अंदर फंस जाए, जैसे लॉकी कोई भी नहीं बाहर निकल सकता है, कोई भी नहीं बाहर निकल सकता है, बाहर निकल नहीं पाएगा कभी भी। सो इसलिए हम लोगों को इस चीज़ को ठीक करना होगा और मॉबियस ने इस चीज़ को 5 मिनट के अंदर ठीक नहीं किया है तो सब कुछ ख़त्म हो जा सकता है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिया जा सकता है। लेकिन डर्बी शिफ्टर से कहता है कि हम लोग सिल्वी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। सो हमारे स्थिति में काटे हो चले गए हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन लकी भी उसके साथ जाना चाहता है हंड्रेड बी फिफ्टी के साथ। लेकिन हंड्रेड बी फिफ्टी बोलते हैं कि तुम अपने काम के ध्यान दो, अपनी प्रॉब्लम के अंदर मैं सिल्वी का मैटर संभाल लूँगा।
और जो मैंने पहले भी बोला था बोल रहा हूँ फिर से कि और लॉक एक बार किसी टाइमलाइन के अंदर लॉक हो जाए उसके बाद उसको बाहर कोई भी निकल नहीं पाएगा, वो उसको ठीक करने के अलावा। तभी जब उसने बात कर रहा था तो मैं अपना मैटर संभालो, उसके बाद तो जब मॉविस के साथ लॉकी की बात हो रही थी तभी फिर से लॉकी ने ग्लिच कर कर टीवी के फ्यूचर पर चला गया था, जबकि मॉविस एक कॉस्ट्यूम टाइप पर रहा था उस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए, उसके बाद वो भी दी थी, तब वो ग्लिच करके उस समय पर चला गया, मतलब फ्यूचर। एंड ओपी ने मॉविस को बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया है उस सच्चाई टाइमलाइन के लिए। सो मॉविस भी वापस जा रहा है, वहाँ पर लॉकी टाइम स्टे को ढूंढ रहा है और मॉविस जब वहाँ पर जा रहा था लेकिन तब देखता कि उस जगह पर मतलब फ्यूचर डिस्ट्रॉय होकर मल्टीवर्स टाइप फ्यूचर से हो रही है। ये देख कर बहुत खतरनाक सिचुएशन। बात मॉविस ने तो अपना काम कर दिया था लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे लॉकी को अपने आप को स्टिक से मतलब टाइम स्टिक से अपने आप को मारने के लिए। तो टाइम स्टिक से जब मारेगा तो फिर से अपने टाइमलाइन पे पहुंच जाएगा, इसीलिए वो उसको स्टिक ढूंढ रहा था लेकिन मॉविस ने अपना काम कर। और टाइम बिल्कुल ख़त्म होने की नज़दीक था तभी उसको लॉकी को बहुत घबराया हुआ था। लॉकी सोच रहा था नहीं कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है, लॉकी अपना ऊपर से भरोसा खोने लगा था। इसलिए लॉकी को टाइम ख़त्म हो जाता है और जो ओ भी है उसको ये पार्ट को ख़त्म करना पड़ा। लॉकी के टाइम बहुत ख़त्म हो चुका था, मतलब बहुत कम समय थे, तभी देखा तो मोवियस फिर से अपने शिप पर आ रहा है। सो अब लॉकी किसी टाइम पर हम लोग देखते कि लॉकी जस्ट फ्यूचर टीवी के अंदर फंसा हुआ है, साइड पर एक फ़ोन बज रहा है, बार बार बज। और लॉकी देखते हैं लिफ्ट लिफ्ट खुल रही है, लिफ्ट खुलने के बाद देखते हैं वहाँ पर है सिल्वी। और तभी लॉकी ख़त्म होने के बाद मतलब डिस्ट्रॉय होने हो रहा था, मतलब होने हो जा रहा था। उसके बाद मूवी जब आ रहा था तब पीछे से कोई लॉकी आता है, उसको लेके कैप्चर करके टीवी के अंदर घुस जाता है। और पीछे से मॉविस आके लॉकी को कैप्चर करके चल जाता है और लॉकी तब कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। और लास्ट सीन पर दिखाया जाता है 100 B50 जो है वो बहुत सारे आर्मी के साथ एक रूम से जा रहा है सिल्वी को पकड़ने के लिए, लेकिन इतने सारे हंटर्स को लेके तो लोग से सिल्वी को पकड़ने नहीं जा रहे हैं वो लोग। उसके बाद आती है मेड क्रेडिट सीन, जिसके बाद दिखाता है कि जो सिल्वी है वो पहुंचाता है 1982 के अंदर, जो कि एक ब्रांच टाइम लाइन है। और वो चल जाती है मेट्रोस पर और वो बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी खाने हैं वो मुझे दो, मैं खाना चाहता हूँ। सो आई गेस मुझे लगता है कि सिल्विया यहाँ पर ही काम और यहीं पर इसका फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है लॉकी का। और जो लास्ट सीन था उसके अंदर देखा था सीवी 1982 पर चला गया। सो इसके अंदर एपिसोड ख़त्म हो गया है। सो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए एंड